एक सवाल, क्या आपके घर में कोई ऐसा है जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम भी है और साथ में सफ़ेद दाग की भी? खुद आपको दोनों है? तो आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमें थायराइड भी है और विटिलिगो भी, लेकिन अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग ट्रीटमेंट चल रही है, कोई कनेक्शन नहीं बता रहा। आज मैं क्लियरली बताऊंगी कि ये दोनों कंडीशन सिर्फ कोइंसिडेंस में नहीं आते, इनके बीच एक डीप बायोलॉजिकल कनेक्शन है और इस कनेक्शन को समझे बिना दोनों में से किसी का भी पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर पूजा गुप्ता, भारत होम्योपैथी से। समझें कि थायराइड और विटिलिगो में क्या समान है। दोनों ही ऑटो इम्यून कंडीशन है। थायराइड में सबसे ज़्यादा कॉमन जो टाइप है वो है हैशिमोटो थायराइडाइटिस, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है और इसे डिस्ट्रॉय करता है। थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाता है। विटिलिगो में आपका इम्यून सिस्टम आपके स्किन के मेलानोसाइट्स पर अटैक करता है, इन्हें नुकसान पहुंचाता है, जिससे मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। दोनों में एक ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम ने अपने ही सेल्स को दुश्मन समझ लिया है और रिसर्च काफ़ी क्लियरली कहती है कि जो लोग एक ऑटो इम्यून कंडीशन से पीड़ित हैं उन्हें दूसरी ऑटो इम्यून कंडीशन होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि विटिलिगो पेशेंट्स में थायराइड डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल पीपल से 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। अब ये भी समझें कि थायराइड डायरेक्टली विटिलिगो को कैसे अफेक्ट करता है। थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 आपके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। स्किन सेल्स भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। जब थायराइड कम काम करता है तो स्किन सेल्स की रिन्यूअल स्लो हो जाती है और मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। मतलब एक इंसान में अगर हाइपोथायराइडिज्म अनकंट्रोल्ड है तो विटिलिगो ट्रीटमेंट कितना भी अच्छा हो, रिजल्ट स्लो आएंगे क्योंकि स्किन की हीलिंग कैपेसिटी ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थायराइड और विटिलिगो दोनों में इन्फ्लामेशन का रोल है। अनट्रीटेड थायराइड डिजीज बॉडी में एक क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है जो विटिलिगो के पैचेस को और ट्रिगर करता रहता है। ये एक विशियस साइकिल है। थायराइड ठीक नहीं तो विटिलिगो नहीं जाएगा। विटिलिगो के इम्यून ट्रिगर्स एक्टिव हैं तो थायराइड और ख़राब होता है। तो अगर आपको विटिलिगो है तो प्लीज़ आज ही एक थायराइड पैनल ब्लड टेस्ट कराएं। ये टेस्ट करवाइए TSH, फ्री T3, फ्री T4 और सबसे इम्पॉर्टेंट एंटी TPO एंटीबॉडीज़। एंटी TPO एंटीबॉडीज़ बताते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम थायराइड पर अटैक कर रहा है या नहीं। बहुत से लोगों में TSH नॉर्मल होता है लेकिन एंटी TPO एंटीबॉडीज पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब अर्ली ऑटो इम्यून थायराइड प्रोसेस चल रहा है। भारत होम्योपैथी में जब कोई पेशेंट विटिलिगो के साथ आता है तो हम रूटीन में थायराइड हिस्ट्री भी लेते हैं क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपको विटिलिगो है, चाहे थायराइड का पता हो या ना हो, प्लीज़ एक थायराइड टेस्ट ज़रूर करवाइए। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा। आज ही अपने सफ़ेद दाग के पैचेस की फ़ोटोज़ हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। अगर आपको थायराइड की बीमारी भी है तो वो भी बताइए। TSH लेवल क्या है, एंटी TPO एंटीबॉडीज़ का रिजल्ट क्या आया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को आपके केस एक्यूरेटली एसेस करने में बहुत हेल्प करेगी। एक बॉडी है और एक इम्यून सिस्टम और उसका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से ठीक करना है। आइए मिलकर दोनों को ठीक करें। धन्यवाद।